हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 100+ जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एक तरह के हम फास्ट टू फास्ट इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको आगामी HPU बी एड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिविज़न के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU बी एड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HPU बी एड एंट्रांस के रिलेटेड 120+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ ज़रूर देख लेनी है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। कोई सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के बारे में। आपको पता है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और ये हिमाचल प्रदेश के नादौन विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से बिलोंग करते हैं। इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? पर्यटन विभाग, वन, शहरी विकास, नगर एवं नियोजन, कार्मिक विभाग, सहकारिता विभाग जो है वो अब इनके पास नहीं है, मुकेश अग्निहोत्री जी के पास है। सैनिक कल्याण, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, वित्त, गृह और सामान्य प्रशासन जो विभाग हैं ये श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास है। ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के ये मुख्यमंत्री हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के बारे में, तो शिव प्रताप शुक्ल जो हैं ये आपने याद रखना है। शिव प्रताप शुक्ल जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के बारे में। हिमाचल प्रदेश के ये पहले उप मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में भी उप मुख्यमंत्री हैं। इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? जल शक्ति विभाग हो गया, परिवहन और भाषा भाषा एवं संस्कृति विभाग जो है वो आपके मुकेश अग्निहोत्री जी के पास है। डिस्ट्रिक्ट ऊना से ये बिलोंग करते हैं। सहकारिता विभाग भी इनके पास ही है। उसके बाद बात करते हैं कर्नल धनीराम शांडिल जी के बारे में। डिस्ट्रिक्ट सोलन से बिलोंग करते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इनके पास है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इनके पास है। और श्रम और रोजगार विभाग जो है ये भी कर्नल धनीराम शांडिल जी के पास है। उसके बाद बात करते हैं श्री चंद्र कुमार जी के बारे में। कृषि और पशुपालन मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं श्री हर्षवर्धन सिंह के बारे में। हिमाचल प्रदेश के ये उद्योग, संसदीय कार्य और आयुष मंत्री हैं। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बिलोंग करते हैं। श्री जगत सिंह नेगी जो है वो राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं श्री रोहित ठाकुर के बारे में। आपको पता है ये हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। उच्च प्रारंभिक तकनीकी शिक्षा और वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो विभाग है वो इनके पास है। डिस्ट्रिक्ट ये शिमला से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं श्री अनिरुद्ध सिंह के बारे में। अनिरुद्ध सिंह जो है वो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है हिमाचल प्रदेश के। डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं श्री विक्रमादित्य सिंह के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग और युवा सेवाएं और खेल मंत्री हैं। डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के ये सुपुत्र हैं। ये भी आपने याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट शिमला से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे पहले बोला गया कि हिमाचल प्रदेश का धामी गोलीकांड जो था वो किसने करवाया था? वो दलीप सिंह राणा ने करवाया था। ये आपने याद रखना है। धामी गोलीकांड हुआ कब था? ये 16 जुलाई 1939 को हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। तो धामी गोलीकांड जो था वो 16 जुलाई 1939 को हुआ था। धामी आंदोलन आंदोलन के जो नेता थे वे कौन थे? ये क्वेश्चन ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपने याद रखना है। धामी आंदोलन के जो नेता थे वे भागमल सोठा थे। ये आपने याद रख लेना है। भागमल सोठा जो थे वो धामी आंदोलन के नेता थे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं धामी गोलीकांड में कुल कितने लोग शहीद हुए थे? तो कुल 2 लोग शहीद हुए थे। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हिंडूर नालागढ़ रियासत की जो स्थापना थी वह किसने की थी 1000 ईस्वी में? तो वो राजा अजय चंद ने की थी। हिंडूर जो है वो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट सोलन में है प्रेजेंट में। नालागढ़ का प्राचीन नाम हिंडूर था। अगला है सुकेत रियासत की जो स्थापना थी वे किसने की थी? वो वीरसेन ने की थी। कब की थी? 1288 में की थी। उसके बाद बात करते हैं मंडी रियासत की जो स्थापना थी वे किसने की थी? वे बाणसेन ने की थी। कटोच राजपूत वंश की जो स्थापना थी वो हिमाचल प्रदेश में किसने की थी? वो राजा सुशर्मा चंद्र ने की थी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि महाभारत के युद्ध में किस राजा ने कौरवों की ओर तरफ से युद्ध लड़ा था? वो सुशर्मा चंद्र ने ही लड़ा था। अगला प्रश्न है बिलासपुर रियासत के संस्थापक कौन थे? तो बिलासपुर रियासत के जो संस्थापक थे वे वीरचंद चंदेल थे। ये भी आपने याद रखना है।
नेक्स्ट है, किस तोमर राजपूत ने 1000 ईस्वी के नूरपुर की स्थापना की थी? क्वेश्चन ये 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, एचपीयू बीएड एंट्रांस के एग्ज़ाम में। तो ये नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वो जेठपाल ने की थी, ये आपने याद रखना है। नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? धमेरी था। उसके बाद बात करते हैं 1170 ईस्वी में जसवां रियासत की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो पूर्वचंद चंदेल ने की थी। जसवां जो था ये उनका प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस शक्तिशाली राजा ने सर्वप्रथम 680 ईस्वी में चंबा रियासत की स्थापना की थी? वो मारूवर्मन ने की थी। गुलेर रियासत के संस्थापक कौन थे? वो राजा हरिचंद थे। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं, जैसे प्राचीन काल में किरग्राम किस स्थान को कहा जाता था? तो प्राचीन काल में किरग्राम जो था वो किसे कहा जाता था? किसका प्राचीन नाम किरग्राम था? तो बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था वे किरग्राम था। आपको पता है बैजनाथ जो है वो शिव मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। बैजनाथ का शिव मंदिर है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है बैजनाथ, ये भी आपको पता होना चाहिए। बैजनाथ को पहले किरग्राम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, शोणितपुर का नया नाम क्या है? शोणितपुर जो था वो नया किसका प्राचीन नाम था? ये सराहन का था, डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, ये भी आपने याद रखना है। हिंडूर राज्य किसका प्राचीन नाम था? शोणितपुर जो है वो प्रेजेंट में वर्तमान में ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंडूर राज्य किसका प्राचीन नाम है? तो हिंडूर जो था वो प्राचीन नाम था किसका? नालागढ़ का, प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। कुल्लू रियासत का प्राचीन नाम क्या था? कुल्लू रियासत का प्राचीन नाम कुल्लू था, ये भी आपने याद रखना है। धमेरी प्राचीन नाम था किसका? धमेरी जो प्राचीन नाम था वे नूरपुर का था, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछ सकते हैं, जैसे सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या था? सुंदरनगर का प्राचीन नाम बानेद था, ये आपने याद रखना है। ब्रह्मौर का प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्मौर का प्राचीन नाम ब्रह्मपुर था। ऊना का प्राचीन नाम क्या था? जसवां था। कि किन्नौर का प्राचीन नाम क्या था? चीनी था, ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपने ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था। 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और अंततः 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये देश का 18वां राज्य बना था। ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो कब हुआ था? वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर इसका गठन हुआ था? तो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर इसका गठन किया गया था। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो ग श्रेणी का राज्य बनाया गया। 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और अंततः 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो प्रदान किया गया था और ये देश का 18वां राज्य बना था। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी है? चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना बहती हैं, जिसमें सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और यमुना हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी मानी जाती है। जल संग्रहण अर्थात जल घनत्व के आधार पर देखा जाए तो चिनाब हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपने याद रखना है। चंद्रा और भागा नदियाँ जब तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के ज़िलों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं, प्रत्येक ज़िले का अपना महत्व है। जनसंख्या के आधार पर कांगड़ा जिला सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति जो है वो लाहौल सबसे बड़ा है। सिरमौर हिमाचल प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, तो किन्नौर पूर्वी है। चंबा व लाहौल स्पीति उत्तर में स्थित है तथा कुल्लू व मंडी मध्य में स्थित है। हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना व कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। अब बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो शिवालिक की नाम से जाना जाता है ऊना जिले की पहाड़ियों को। 16 सिंगी धार कहाँ पे स्थित है? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं हाथीदार किन जिलों की सीमा बनाती है? तो हाथीदार जो है वो चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के मध्य सीमा बनाती है। रियो फर्ग्यूल चोटी जो है वो किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है, पृथक करती है? तो वो जास्कर ही करती है। बात करते हैं शिमला नगर के दक्षिण में कौन सी पर्वत चोटी है? तो वो चूड़धार है। कांगड़ा घाटी किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है? तो ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश को मैदानों से पृथक करने वाली
पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो शिवालिक है। पृथक का मतलब क्या होता है? अलग करना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। धौलाधार पर्वत श्रृंखला किस तीर्थ स्थान के पास बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला से पृथक होती है? तो वो बद्रीनाथ, ये भी आपने याद रखना है। चोलांग चोटी जो है 3270 मीटर इसकी ऊंचाई है, किस पर्वत चोटी में स्थित है? धौलाधार में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है ये चोलांग चोटी? ये आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में स्थित है? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। शिमला और सिरमौर के बीच कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? तो वो चूड़धार है, ये भी आपने याद रखना है। चूड़धार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3647 मीटर है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमालय पर्वत की निची पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो शिवालिक कहा जाता है। सिंगरीला पर्वत चोटी जो है वो किस जिले से संबंधित है? वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। बात करते हैं सिकंदर धार जो है वो कौन सा मुस्लिम शासक इससे संबंधित है? तो सिकंदर लोधी, ये आपने याद रखना है। श्रीखंड पर्वत चोटी किस जिले से स्थित है? किस जिले में स्थित है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। इंद्रासन पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये भी आपकी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी पहाड़ियाँ चोस का निर्माण करती हैं? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो चोस का निर्माण करती हैं? तो वो शिवालिक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। धौलाधार पर्वत श्रेणी कहाँ आरंभ होती है? तो ये बद्रीनाथ उत्तराखंड से प्रारंभ होती है। धौलाधार का उत्तरी सिरा किससे जुड़ा हुआ है? तो बड़ा बंगाल की पर्वत ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि धौलाधार पर्वत श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? वो 4050 मीटर है। रीवो फर्ग्यूल चोटी की ऊंचाई कितनी है? 6791 मीटर है। देव टिब्बा 6001 मीटर और किन्नर कैलाश 6500 मीटर ऊंचा है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो शिला है, 7026 मीटर इसकी ऊंचाई है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुरांगला चोटी जो है वो किस जिले में स्थित है? मुरांगला चोटी आपको पता है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। हाटू शिखर किस पर्यटक स्थल के पास है? तो ये नारकंडा पर्यटक स्थल के पास है, ये भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं कांगड़ा भरमौर सीमा पर कौन सा दर्रा है? तो इंद्रहार दर्रा जो है वो कांगड़ा भरमौर सीमा पर स्थित है। चिनाब नदी किस दर्रे के पास से निकलती है? तो वो बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। साच दर्रा जो है वो चीनी और चोबिया दर्रा किस जिले में स्थित है? साच दर्रा जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। चीनी और चोबिया दर्रा जो है वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। किस दर्रे को चौराहे का मिलाने वाला दर्रा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस दर्रे को चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहा जाता है? तो वो आपका बारालाचा दर्रे को कहा जाता है। अगला है जलोरी दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो सिराज में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। कुगती दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। एक बात आपने और याद रखनी है, सिराज जो है एक मंडी में भी है, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा जयराम ठाकुर जो है वो सिराज विधानसभा क्षेत्र से ही चुन के आते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। सिराज मंडी में भी है और कुल्लू में भी है। कुंजुम दर्रा किस घाटी के लिए रास्ता बनाता है? तो वो स्पीति घाटी के लिए रास्ता बनाता है, ये आपने याद रखना है। रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रृंखला के बीच से जाता है? तो वो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से जाता है। अगला क्वेश्चन है कांगला क्या है? तो कांगला क्या है? कांगला एक दर्रा है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 दर्रों में से कांगड़ा, बारालाचा, प्रांगला, पिन पार्वती, इनमें सब में ऊंचा कौन सा है? तो वो प्रांगला जो दर्रा है वो सबसे ऊंचा है, 5648 मीटर इसकी ऊंचाई है। 5548 मीटर, सॉरी। अगले प्रश्न में चलते हैं। मनाली और लेह को जोड़ने वाली सड़क हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो वे रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। तामसर दर्रा जो है वो किस जिले में पड़ता है? तामसर दर्रा जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, 4572 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है रोहतांग का अर्थ क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोहतांग का अर्थ क्या होता है? लाशों का ढेर होता है, ये आपने याद रखना है। कुंजम दर्रा की ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो कुंजम दर्रे की ऊंचाई 4520 मीटर है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। अगला है दुलची दर्रा किस जिले में स्थित है? दुलची दर्रा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बारालाचा दर्रा किस जिले में स्थित है? बारालाचा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाला सबसे ऊंचा पहाड़ी दर्रा कौन सा है? तो वो कुंजमला दर्रा है, ये लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बड़ा बंगाल व कांगड़ा जिले के अन्य भागों के बीच डैश पास जो है वो स्थित है, तो कौन सा दर्रा है? तामसर दर्रा है। रोहतांग का प्राचीन नाम क्या था? भृगुतुंग था, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहतांग का जो प्राचीन नाम था वे क्या था? वो भृगुतुंग था। अगला है कौन सा दर्रा पांगी को चंबा से जोड़ता है? तो साच दर्रा जो है वो चंबा को पांगी से जोड़ता है। कांगड़ा दर्रा, ये आपने याद रखना है, 5248 मीटर। बारालाचा दर्रा 4512 मीटर। प्रांगला दर्रे की जो ऊंचाई है वो 5548 मीटर और
पिन पार्वती दर्रा जो है वो 4,802 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा दर्रे की जो ऊंचाई है वो 5,248 मीटर है। बारालाचा की 4,512 मीटर है। परांगला दर्रा जो है वो 5,548 मीटर है। पिन पार्वती दर्रा जो है वो 4,802 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से दर्रे लाहौल स्पीति को अन्य भागों से जोड़ते हैं? तो रोहतांग जो है ये आपने याद रखना है, कुंजुम हो गया और बारालाचा हो गया। रोहतांग की जो ऊंचाई है वो 13,050 फुट है, कुंजुम की 14,913 फुट और बारालाचा की 14,000 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बारालाचा का अर्थ क्या होता है? बारालाचा का जो अर्थ होता है वो होता है शिखर पर चौराहा, ये भी आपने याद रखना है। बारालाचा दर्रा जो है वो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। बारालाचा का मतलब क्या होता है? शिखर पर चौराहा। रोहतांग का अर्थ क्या होता है? लाशों का ढेर। अगले प्रश्न में चलते हैं, कांगड़ा और बड़ा बंगाल के बीच कौन सा दर्रा है? तो वो तामसर दर्रा है। मंडी और कुल्लू के बीच कौन सा दर्रा है? तो वो दुलची दर्रा है। लाहौल और भरमौर के मध्य कौन सा दर्रा है? वो चोबिया दर्रा है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिमाचल प्रदेश में वनों का आवरण के बारे में। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 66.52% अर्थात 37,033 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र जो है वो वन क्षेत्र है, जिसमें 14,696 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है, जो कुल क्षेत्रफल का 26.40% है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के 26.40% क्षेत्र में वास्तविक रूप से वन है, और वन क्षेत्र 37,033 वर्ग किलोमीटर के 14,696 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है, जो कि वन क्षेत्र का 39.68% है। अब बात करते हैं, सार्वधिक वन क्षेत्र है वो कहाँ पर है? वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। सार्वधिक वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, 10,133 वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम वन क्षेत्र जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, 219 वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक वानाच्छादित क्षेत्रफल है वो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट का है, 2,436 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम वानाच्छादित क्षेत्रफल है वो लाहौल स्पीति में है, कितने हैं? 193 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद बात करते हैं सार्वधिक वन कुल क्षेत्रफल का, ये आपने याद रखना है। सार्वधिक वन है जो कि डिस्ट्रिक्ट के कुल क्षेत्रफल का, वो सबसे ज़्यादा है सिरमौर का, 49.03%। सबसे कम वन है कुल क्षेत्रफल के हिसाब से वो लाहौल स्पीति के हैं, 1.41% है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न के वनों में विभिन्न प्रकार के वनों का प्रतिशत है। सबसे ज़्यादा चीड़ यानी कि 25.36%। उसके बाद फर स्प्रूस जो है वो 23.72% है। देवदार जो है वो 16.2% है। कैल जो है वो 14.29% है। वान ओक जो है वो 9.53% है। साल जो है वो 3.20% है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम एक्ट के बारे में। 25 जनवरी 1974 को हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। हिमाचल प्रदेश वन अधिनियम जो था वो 1982 में आया था। हिमाचल प्रदेश वन संरक्षण रख रखाव अधिनियम जो था वो 1984 में आया था, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम जो था वो 1978 में आया था। उसके बाद बात करते हैं, चीड़ के वृक्ष से बिरोजा प्राप्त होता है, जो तारपीन का तेल प्लास्टिक की चीज़ें बनाने के काम आता है। बिलासपुर व नाहन में बिरोजा की फैक्ट्रियां हैं, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है? वो देवदार है। राज्य पक्षी कौन सा है? जुजुराना है। राज्य पशु जो है वो बर्फीला तेंदुआ है। 1980 में सामाजिक वानिकी परियोजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई थी, नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 1980 में जर्मनी की सहायता से दौलतधार कृषि वानिकी परियोजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई थी, और 1989 में ये पूर्ण की गई थी, ये भी आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश का जो राज्य खेल है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हिमाचल प्रदेश का जो राज्य खेल है वो क्या है? वे वॉलीबॉल है, ये भी आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश जो है वो आपकी मुख्यतः 5 नदियों का प्रदेश है। ये नदियाँ कौन सी हैं? सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास और यमुना। अब इनके बारे में बात करते हैं, प्राचीन नाम के बारे में। सतलुज नदी के बारे में बात करते हैं। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो शतुद्री है, संस्कृत नाम शतद्रु है। व्यास नदी का वैदिक नाम अर्जकिया है, संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है, इसका आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषणी है, संस्कृत नाम इरावती है, ये भी आपने याद रखना है। चिनाब नदी का वैदिक नाम अस्कनी है, और यमुना का जो वैदिक नाम है वह कालिंदी है। चिनाब नदी जो जब चंद्र और भागा नदियाँ जब आपस में तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वह चिनाब कहलाती हैं, ऐसा माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कि द्रौपदी का जो दाह संस्कार हुआ था वे भी तांडी नामक स्थान पर हुआ था, लाहौल स्पीति भी स्थित है। बात करते हैं जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में, तो सतलुज का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 20,000 वर्ग किलोमीटर है। रावी का 5,451 वर्ग किलोमीटर है। चिनाब का 7,500 वर्ग किलोमीटर है। ब्यास का 12,000 वर्ग किलोमीटर है। यमुना का
2320 वर्ग किलोमीटर है। बात करते हैं इनकी सहायक नदियों के बारे में। सतलुज की जो सहायक नदियाँ हैं वो बसपा, स्पीति नदी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। रावी की भांदल, तंतगिरी, छितराड़ी, सियूल, साल, बुड्डिल, बलजेड़ी और चिरचिंड जो है मुख्य सहायक नदियाँ हैं। चिनाब की कौन सी है? चंद्रा और भागा हुई। ब्यास की बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, उहुल, सियोन, मलाना, माला जो है वो आपकी ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? गिरी, टोंस, बब्बर और आंध्रा है मुख्य रूप से। बात करते हैं इनके उद्गम स्थान के बारे में। सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है वो मानसरोवर झील, रक्ष झील से तिब्बत से होता है। बाणसोर मानसरोवर से सतलुज को हिमाचल प्रदेश में लाया था। चिनाब नदी का जो चिनाब, चंद्रा व भागा नदियों के संगम के स्थान पर तांडी से बारालाचा दर्रे के समीप से यहाँ से इसका उद्गम स्थान है। ब्यास नदी का जो उद्गम स्थान है वो रोहतांग दर्रे से है। रावी का जो उद्गम स्थान है वे बड़ा बंगाल कांगड़ा से है। यमुना का जो उद्गम स्थान है वे कालिंद पर्वत यमुनोत्री से है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में किस झील के स्थानीय लोगों द्वारा महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, यानी कि मना कर दिया गया, तो वो नीलकंठ झील, ये आपने याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दीपकताल झील है? तो दीपकताल लाहौल स्पीति में है। चंद्रताल झील भी लाहौल स्पीति में है। दीपकताल झील भी लाहौल स्पीति में है, ये भी आपने याद रखना है। सूरजताल झील जो है वो भी लाहौल स्पीति में है। बात करते हैं सीसू मेला हिमाचल प्रदेश के सीसू झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? वो आपके लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में स्थित चंद्रताल झील की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 4270 मीटर है। 42 किलोमीटर लंबी पोंग झील जो ब्यास के ऊपर जिला कांगड़ा में बनाई गई है, उसे किस और नाम से जाना जाता है? तो उसे महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से जाना जाता है। सूरजताल और चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है? डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। पराशर झील कहाँ स्थित है? मंडी में है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर की लंबाई कितनी है? 60 मील है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। रेणुका झील का जो संबंध है वो किससे है? वो परशुराम से है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह है? तो लामा झील 7 झीलों का समूह है। जबकि क्वेश्चन पूछा जाए कि 7 सरोवरों का समूह कौन सी है, तो वो चंद्रनाहन झील है जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रोहडू तहसील की चंद्रनाहन झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो पब्बर नदी का। गडासू झील किस जिले में स्थित है? चंबा में है। चंबा में कौन कौन सी झीलें हैं? लामा झील, गडासू झील, खजियार झील, मणिमेश झील, ये आपने याद रखना है। और महाकाली झील भी है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बात करते हैं डल झील कहाँ पर स्थित है? डल झील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, धर्मशाला में है, ये आपने याद रखना है। पोंग झील के बनने से कौन सा स्थान डूब गया था? तो ये देहरा गोपीपुर, ये 2017 के HPU बीएड एंट्रांस में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बात करते हैं परशुराम ताल कहाँ पर स्थित है? रेणुका में है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। चंद्रनाहन झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? शिमला में है। इसे 7 सरोवरों का समूह कहा जाता है। गोविंद सागर झील किसके नाम पर है? तो गुरु गोविंद सिंह के नाम पर है। चंद्रताल झील किस दर्रे के निकट स्थित है? तो ये बारालाचा दर्रे के निकट स्थित है। हिमाचल प्रदेश की किस झील में पद्म संभव और तारा की आत्माएं टिब्बों के रूप में तैरती हैं? तो वो रिवाल्सर झील डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। धनखड़ झील जो है वो किस जिले में स्थित है? तो वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। सुखासर झील मंडी के किस शहर के निकट स्थित है? तो वो आपके रिवाल्सर के निकट स्थित है। तानू चुब्बल झील जो है वो किस कस्बे के निकट है? तो वो आपके नारकंडा के निकट है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन हैं भाखड़ा बांध किस राज्य में स्थित है? भाखड़ा डैम है सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? बिलासपुर में है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो 226 मीटर है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाराणसी बनारस किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो ये आपकी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भूंतरा हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भूंतरा एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। जबकि गग्गल जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। जुब्बरहट्टी जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, ये भी आपने याद रखना है, जुब्बरहट्टी हवाई अड्डा जो है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉडगेज रेलवे लाइन कौन सी है? तो वो आपकी ऊना है, जिसकी जो लंबाई है वो 33 किलोमीटर है, ये आपने याद रखना है। 1991 में जन्नेश्वर मिश्र तत्कालीन रेल मंत्री जन्नेश्वर मिश्र ने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद बात करते हैं चंबा का मिंजर मेला कब लगता है? तो ये अगस्त महीने में लगता है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बिलोंग करते हैं। प्रेजेंट में कौन है? श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ये भी आपने याद रखना है। प्रथम राज्यपाल कौन थे? एस चक्रवर्ती थे हिमाचल प्रदेश के। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? तो वो चंबियाली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न में चलते हैं, कांगड़ा चित्रकारी के लेखक कौन है, हु इज़ द राइटर ऑफ कांगड़ा पेंटिंग। तो एम.एस. रंधावा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो कौन है। तो जुजुराना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये आपने याद रखना है, शिव प्रताप शुक्ल जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट में राज्यपाल हैं। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न में चलते हैं, पोंग बांध के बनने से कौन सा स्थान डूब गया था। विच प्लेस वाज सबमर्ज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोंग डैम। ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। तो देहरा गोपीपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पड़ता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। तो गंगा जो है वो हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है, बाकी यमुना, चिनाब और रावी जो है ये तीनों नदियाँ जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है। फ्रॉम विच प्लेस सतलुज रिवर एंटर्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत। तो ये शिपकी से प्रवेश करती है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया है कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग कहलाता है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कॉल्ड गुलमर्ग ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो खजियार को गुलमर्ग कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, ये भी आपने याद रखना है। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये नाम जो था वो पी ब्लेजर ने दिया था, 7 जुलाई 1992 को दिया था। 7 जुलाई 1992 को इसे पी ब्लेजर ने नाम दिया था मिनी स्विट्जरलैंड का। और ये विश्व का 160वां स्थान था, विश्व का ये 160वां स्थान था जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश का जो गुलमर्ग है वे आपका खजियार को कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने डिस्कस किए HPGK के 100+ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, फास्ट टू फास्ट डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और इन क्वेश्चंस के अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU BEd एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट में आई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPU BEd एंट्रांस के रिलेटेड 120+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, HPGK, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर की वीडियो भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगी HPU BEd एंट्रांस के लिए। तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ जरूर देख लेनी है। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।